हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ़ यू। और हमारी रक्षाबंधन ठीक ठाक हो गई। मुझे लगा नहीं था इस बार की राखी हो भी पाएगी, क्योंकि एक भाई तो गांव में ही है और एक भाई से अब कुछ वास्ता रहा नहीं, उसका मुझसे वास्ता रहा नहीं। तो मैंने सोचा इस बार रक्षाबंधन तो शायद नहीं हो पाएगा। मैंने भाई को भेज दिया था राखी। छोटे वाला भाई जो है गांव में ईटा भट्टा चला रहा है, बिजनेसमैन है, तो उसको मैंने राखी भेज दिया था। उसने बताया भी नहीं कि वो आ रहा है, और मैंने राखी भेज दी। अब राखी पहुँचेगी, शायद लेट ही भेजा था। अमेजोन से कोशिश कर रही थी भेजने की, तो नहीं जा पाई, तो उसके बाद लेट हो गए। फिर स्पीड पोस्ट किया तो वो भी लेट पहुंचने वाली थी, तब तक वो आ गए भाई साहब। तो यहाँ आ गए और मम्मी भी आ गई लेकर के भाई को, बड़े वाले भाई को। उसके घर गई तो उसको बोला कि भाई राखी बंधवा ली, जो जो बोला हो। मम्मी ने बोला था कि भाई राखी बंधवा लो। तो बड़े भैया हमारे आ गए, अमीर भैया, बड़े भैया नहीं अमीर भैया, है ना। हमारे वैसे पापा भी बहुत अमीर थे, लेकिन हम लोगों की परवरिश इस तरह से की कि नॉर्मल हो तुम लोग, नॉर्मल जैसे नॉर्मल लोग रहते, तो उससे भी डाउन में हो। तो वो डाउन टू अर्थ करते करते बिल्कुल ही डाउन कर दिया। तो पापा थे बहुत अच्छी पोस्ट पे, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे थे। तो मतलब हम लोगों की परवरिश ऐसे की। और भाई साहब हमारे जो मुझसे छोटा भाई है, तो वो मर्चेंट नेवी में निकल गया। उसके लिए भी हम लोगों ने बड़ा टेंशन लिया, बड़ा भाई, उसकी पढ़ाई के लिए भी बहुत पढ़ा। खैर उसने भी बहुत पढ़ा, लेकिन हम सोचते थे, मम्मी हमारी सोचती थी चलो बड़ा हो जाएगा बेटा तो कुछ अलग दिन आएंगे। लेकिन बेटे ने वाकई में बहुत अलग दिन दिखा दिए, बहुत ही ज़्यादा अलग दिन दिखा दिए। अमीर बन गया तो अपने पैसे अपने पास तक ही रखने लगा। उसके बाद फिर उसके अमीर फ्रेंड ही उसके फ्रेंड रहने लगे। ये भाई बहन ये सब रिश्ते उसके लिए दोस्तों के बाद आते थे। पहले उनके अमीर दोस्त पहले उनकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, उसके बाद बहन भाई उसके बाद कहीं मायने रखते हैं। उसके घर में अगर उसके दोस्त आ रहे हैं, तो उसकी अगर बहन ऐसे ही चली जाए तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि अरे मेरे फ्रेंड आ रहे इतने बड़े बड़े हैं और मेरी बहन आ रही है यहाँ रहेगी। तो उसने मुझे एक बार एहसास दिला दिया कि अरे मेरे दोस्त आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि क्यों ऐसा चाह रहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, उसके घर से क्यों चली। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं उसके घर गई, मुझे कुछ काम ही था, मोबाइल पता नहीं कुछ हो गया था हैंग, क्या हो गया था कुछ, तो मुझे इतना सॉफ्टवेयर के नॉलेज तो है नहीं मोबाइल का क्या है। तो उसके घर चली गई। मैंने कहा भाई देख ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, ये मोबाइल रिकॉर्डिंग करनी है मुझे, यार ये रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, ज़रा देख ले। तो वो ऐसे देख रहा है, फिर ऐसा फ़ील आ रहा है कि वो चाह रहा है कि मैं चली जाऊँ, मतलब मैं रुकूँ ना यहाँ पे। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहीं जा रहा है क्या, कहीं तू जा रहा है? तो बोला नहीं। तो मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, तू कहीं जा रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे तू कहीं जा रहा है। तो बोला कि नहीं जा नहीं रहा है, मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, वाइफ उसकी फैमिली आ रही है। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा अच्छा। तो इस तरह से बिहेवियर उसका लगा ना जैसे कि मैं गैर हूँ, जैसे कि मैं बाधा बन रही हूँ उसकी खुशियों में। उसके दोस्त और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो मुझे इतना उस दिन इतना हर्ट हुआ कि फ़ील हो गया। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो फ़ील हो गया कि हाँ रहे ना। फिर मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ भाई, ठीक है अच्छा मैं जाती हूँ, अच्छा ठीक है रुक। तो मुझे इतना वो लगा कि मैंने उसका मतलब बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फ़ील आ गया था कि हाँ भाई ये चाह नहीं रहा है कि मैं यहाँ रहूँ। और मैं वैसे भी गई थी अपने काम से और फिर वापस ही आना था, अकेले गई थी, बच्चों को लेकर के गई थी, हाँ बच्चों को लेकर गई थी। फिर खाना वाना सब रेडी हो रहा था, तो खाना बना चुकी थी उनकी वाइफ जी। तो उन्होंने एक बार भी पूछा कि दीदी आप खाना खा के जाइए, जो कि अक्सर अगर शाम को चले जाओ तो पूछ लेती थी ऐसे कि दीदी खाना खा के जाइएगा। तो उस दिन सारा खाना पकवान सब बना के रखा हुआ था। एक बार भी नहीं बोला कि हाँ दीदी बैठ जाओ चाय ही पी लो, बैठ जाओ खाना खा के जाना या कुछ। तो ऐसा नहीं कि भूखे पड़े हैं कि हमको भाई खिलाओ ही तुम, या क्या हमको खाना ही यहाँ, या हम ऐसी नन्ना दे कि बैठ जाएंगे कि नहीं हम तो रहेंगे ही रहेंगे। तो फिर मैं वहाँ से फिर ऐसे गुस्से में निकल आई, अपने बेटे के साथ निकल आई, दोनों बच्चे थे। तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैंने अपने बेटे को भी रास्ते में डिस्कस किया, तो बोला ना मम्मी अब आप मत जाना वहाँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से जिक्र किया, मैंने कहा यार मुझे बड़ा बुरा लगा, ऐसे ऐसे बोला कि मेरे फ्रेंड आ रहे हैं और ऐसे बिहेव कर रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। मैंने कहा अब मैं कभी नहीं जाऊँगी उसके यहाँ, अब मुझे कभी जाना ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं यार ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तुम जाओ, तुम जाया करो। ऐसे तो कितना चलता रहता है, रिश्ते बदलते रहते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रिश्तों में पता नहीं क्या क्या चेंजेस आते हैं। कोई बात नहीं, तुम यहाँ हो तो तुम जाया करो, तुम बड़ी हो तुम जाया करो, वो छोटा है तुम बड़ी हो जाया करो। फिर भी एक कहते हैं ना खटास आ जाती है, एक मन में रह जाती है, एक ना वो तकलीफ़ रह जाती है कि हाँ जब वो नहीं पूछ रहे तो हम क्या करने जाए, हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो क्या करने जाए। तो इस मैटर को बुरा लगा।
तो उसको मैंने होल्ड करके रखा, मैंने उससे डिस्कस नहीं किया कि हाँ मेरे को इतना बुरा लगा। कुछ बात पे बात आई किसी दिन, जब पापा की डेथ ही हुई थी तभी शायद डिस्कस हुआ था, या उससे पहले भी एक बार डिस्कस हुआ बैठ करके, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे तो कुछ बात हुई। तो मैंने कहा मुझे बुरा लगा उस दिन कि तूने अपने दोस्तों के लिए, मैंने कहा एक बहन ही तो ले दे के यहाँ रह गई, बाकी तो सब चले गए, सब छोटी बहन की शादी हुई वो चली गई, मम्मी अपनी गांव में है, भाई भी गांव में है, कौन गया है, तो यहाँ अकेले रहता है, मेरा घर है, मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ, आखिर आने जाने का ही तो है थोड़ा सा। तो बोल रहा है कि नहीं नहीं तुझे गलत लगा बहन, ऐसा नहीं था मेरा, ऐसा नहीं था, मान ले तेरे घर में तेरे कोई मेहमान आए तेरे घर में और मैं आ जाऊँ तो तू ये नहीं चाहेगी कि ये ना रहे, ये चला जाए। मैंने कहा ये मेरी थॉट तो नहीं है, और मेरी थॉट ये नहीं हो सकती कि मेरे घर में मेरे पति के दोस्त आ रहे हैं या हमारे कोई बहुत बड़े इनके रिलेटिव आ रहे हैं, तो मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे सगे भाई बहन आ रहे हैं, तो मुझे जोर पड़ना चाहिए कि अरे ये तो आ रहा है यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, अरे तो मुझे तो इसके लिए बड़ा बुरा फील होगा कि भाई मैं कैसे दिखाऊँगी। तो ये तो मेरी फीलिंग नहीं है, अमीरों की हो सकती है, मैं हम इतने अमीर नहीं हैं उसके आगे। तो वो ये मैंने महसूस किया कि अमीरों की ये हो जाती है थिंकिंग कि जब देखा जाता है ना कि करोड़पति लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में है, गरीब लोगों की माता पिता नहीं रहता है वृद्धाश्रम में। तो ये हाल है, तो उसको उसकी सोच हो गई है वही, बहुत हाई फाई सोच हो गई है, हाई फाई स्टैंडर्ड से बहुत रहना है। भाई हम नहीं रहते, हम सिंपल हैं, हमारे पिताजी ने बहुत सिंपल तरीके से रहना सिखाया, तो हम सिंपल ही रहते हैं। हमें पैसे की कभी कमी नहीं रहने दी हमारे पिताजी ने, हमको कोई ज़रूरत का कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमको मिली ना हो आज तक। जितनी ज़रूरत थी सब हमारे पिताजी ने सब पूरा किया। तो हम अपने भाई साहब से तो हम उम्मीद करते नहीं थे, एक रिश्ता था प्यार का। कभी राखी का टाइम था, एक हमारे उसमें सिंगिंग रिवर चैनल में मेरा देखा होगा आपने, मैंने ब्लॉग बनाया था, वो मैं जा रहा था नेवी में ज्वाइन करने के लिए और पहले मैंने राखी बांधी थी, तो पैसे दे रहा था, तो फिर मैं कह रही नहीं नहीं रख, मुझे इतने पैसे देगा तू। तो ये बहनों का क्या होता है ना, वो नोक झोंक वाला, ये प्यार वाला रिश्ता जो होता है ना, जो हक समझती है भाई पे की, अरे तू मुझे इतने देगा, मुझे और चाहिए तो दे, तो हक समझती है, तो बोलती है, मजाक करती है, या फिर वो करती कि हाँ मेरा भाई है तो मुझे क्यों नहीं देगा, दे। तो वो सिर्फ एक वीडियो में वही बनाते कितना ही देगा तू, नहीं और दे। तो ये सिर्फ मजाक का रहता है, बाकी बहनें कोई एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि तू मुझे कुछ दे। अपनी प्रेम से भाव से जो तूने दे दिया वो मैंने रख लिया, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। शायद उसको लगता हो कि अरे ये मेरी बहन शायद मुझसे उम्मीद करती है कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, या जो भी उसकी गलतफहमी है, इस बुद्धि की गलतफहमी है शायद कि ऐसी है मेरी मानसिकता कि मैं उससे लूँ, तो उसको ये लगता है, क्योंकि वो मैंने उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है बहुत। उसको ये लगता है कि मैं अगर चीज़ें दूंगा, मैं रिश्तों को, बहनों को, मम्मी को या किसी को दूंगा, वो मुझसे और ज़्यादा लेंगी मुझसे, और एक्सपेक्ट करेंगी कि या कहेंगी कि दो फोर्स करेंगी, तो मैं उतनी मैं हंस उड़ लेता हूँ कि मैं दूँ ही ना, कि आगे उम्मीद ही ना करें। तो भाई साहब हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, इतने गए गुजरे नहीं हैं। हमारे पिताजी बहुत अमीर आदमी थे, समझ रहे हो, पूरे गांव में लोगों को बांटा है उन्होंने, ठीक है, गांव में गरीब लड़कियों की शादी कराई है, गांव में जितने गरीब लोग थे उनको देते आए हैं। तुम तो करोड़पति, अब बचा बचा के उन्होंने एक एक पैसा बचाया है तुमने, हमारे बाप ने एक एक पैसा अपने भाई बहनों से नहीं बचाया है, जहाँ ज़रूरत रही वहाँ दिया है। तुम अपने पैसे अपने तक लगाओगे, अपनी औलाद तक लगाओगे, अपनी बीवी तक लगाओगे, अपनी बहन को रक्षाबंधन पे 1000-2000 दे देते हो, तो बहुत बड़ा तुमने सेक्रीफाइस नहीं कर दिया, बहुत बड़ा तुमने उपकार नहीं कर दिया अपनी बहन पे। जब इज्जत ही नहीं करते हो, रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो, तो तुम अपने पैसे, अपने गिफ्ट अपने पास रखो। रिस्पेक्ट चाहिए था, इतना था कि मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए था, बाकी और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। और साथ में रहे हैं तो कभी मैंने उससे उम्मीद भी नहीं करी, या ना मेरी छोटी बहन थी कभी कि हाँ हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, नहीं रही है हम लोगों की। बहनें तो बहुत हक से मांग लेती हैं, शादी हो जाती है भाइयों के तब भी वो हक समझती कि तू पहले मेरे को कर। फिर मैंने खुद अपनी उसमें देखा है, अपनी शादी मेरी हुई है, मेरी ननद ने मेरे पति पे मुझसे ज़्यादा हक जताया और मेरे पति ने दिया है, उनको बुरा लगा है कि हाँ देखो वो उनको वो कह रही कि मुझे ये चाहिए, और भाभी की वो हटा करके पति ने बहन की इच्छा पूरी की है। तो मैं तो ननद भी दुखी वाली रही हूँ और भाभी भी दुखी वाली रही हूँ। भाभी की भी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, ना बहन, बड़ी बहन होकर के भी कहीं कुछ हुआ कि इतना सम्मान दिया कि हाँ ये करे। लेकिन हाँ ठीक है, जितना रहा साथ। तो हाँ, बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारी बदलाव आते रहते हैं, उम्र के साथ रिश्तों में बदलाव आते रहते हैं, तो दिख रहा है।